बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है वो क्या है, उसका नाम है वेरिएशंस यानी तग़य्युरियत। स्टूडेंट, ये वेरिएशन जो है ये आप पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उसकी ज़्यादा डिटेल होगी। ये वही है जो आपने रेशो प्रपोर्शन जो है वो पढ़े हैं पहले, यानी निस्बत और तनासब। तो निस्बत पहले आपको डेफिनेशन इनकी ऑलरेडी आती हैं कि दो हम किस्म मकदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, रिलेशन है, एक जो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है उनके दरमियान, उसको हम कहते हैं कि ये रेशो है, निस्बत है। और फिर ये जो रेशो है तो टू रेशोज़ जो हैं उनकी इक्वलिटी को, यानी दो निस्बतों के दरमियान जो बराबरी होती है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन यानी तनासब है। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। हमने इनकी फॉर्म में उसको लिखना है। आगे जाके फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, इन्वर्स वेरिएशन में है, या कुछ इसकी और भी टाइप्स आ जाती हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो अपने बुक्स के ऊपर से याद भी करनी है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो इसका पहला पार्ट है वो है कि RS 750 और RS 1250। तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी जो हैं इनके यूनिट सेम हैं, तो हम इसको फ्रैक्शन में पहले लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये बनता है 750 और नीचे बनता है, जब इसके नीचे लिखेंगे तो वो बनेगा 1250। तो उसके बाद जो है इनको हमने शॉर्ट करते जाना है, यानी इनको मुख्तसर करते जाना है। जब इनको मुख्तसर करेंगे तो हमने देखना है कि ये किस पे डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल है, 0 0 से काट दें, या फिर ये 0 0 से मतलब ये 10 पे डिवाइड हो रहा है। तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 75, और नीचे जब करेंगे इसको 10 पे डिवाइड तो ये बन जाएगा 125। उसके बाद ही हम देखना है कि किस पे ये डिवाइड हो रहा है। अभी वो छोटी क्लासों की तरह नहीं है कि हम वो 5 से शुरू करें या इस तरह, तो हम डायरेक्ट इसको 25 पे डिवाइड करेंगे। 25 पे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो है 25 3 टाइम होता है 75, और 25 5 टाइम होता है 125। तो इसको दोबारा जो है वो हम जो हमारा आंसर है इसको दोबारा जो है हमने किस में लिखना है, रेशो में लिखना है, यानी ए रेशो बी की फॉर्म में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको लिखना है। तो हम लिखते हैं इसका आंसर है 3:5। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 2 है हमारा 3 मीटर्स और 450 सेंटीमीटर्स है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इनके हमने यूनिट सेम करने हैं। तो यूनिट सेम करने के लिए हमने जो बड़ा यूनिट है उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है छोटे में, तो हमारा इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि मीटर के जो हैं हम सेंटीमीटर बनाते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इस 3 के जो मीटर है इसके हम सेंटीमीटर बनाते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो हमारा बन जाएगा 300। तो ये 300 अब सेंटीमीटर बन गए हैं। अभी दोनों हमारे यूनिट जो हैं वो सेम हो गए हैं, यानी ये हमारी रेशो जो है इस तरह बन गया है 300 सेंटीमीटर रेशो 450 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको फ्रैक्शन में सबसे पहले लिखना है 300/450। तो इसको हमने मुख्तसर करते जाना है। मुख्तसर करने के लिए सबसे पहले देखना है कि इस पर डिवाइड हो रहा है। अभी छोटी क्लास की तरह नहीं करना है, हमने पहले 2 पे करें फिर 3 पे हो रहा है, 5 पे नहीं, डायरेक्ट हम कर देते हैं। इसका 0 0 से कैंसिल भी हो सकता है। अगर इसको 10 पे डिवाइड करें तो ऊपर रह जाएगा 30 और नीचे आ जाता है 45। इसके बाद ये देखना है किस पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 15 पे डिवाइड करें तो 15 2 टाइम 30 होता है और 15 3 टाइम 45 होता है। उसके बाद दोबारा जो अपना आंसर जो है वो हमने रेशो में लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने आंसर को, ये बनेगा 2:3। तो इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास 3 है वो है 4 kg 2 kg और 750 g, यानी कि 4 किलोग्राम है और रेशो उसकी 2 किलोग्राम और 750 ग्राम। तो हमने सबसे पहले इसको ग्राम्स में चेंज करेंगे। तो हम कहते हैं कि 1 जो kg है 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो हम इसको ग्राम में करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि 4 × 1000, तो ये बन जाएगा 4000 ग्राम। एक तो ये बन गया। इस तरह दूसरी तरफ जो है उसके भी बनाने हैं हमने, तो वो किस तरह बनाएंगे, पहले जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 2 क्योंकि kg था, वो बन गया 2000 ग्राम, और उसमें ग्राम जो दिए हुए हैं वो हैं 750। तो इसमें ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2750, ये भी ग्राम बन गए। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह बन गया है कि 4000 ग्राम रेशो 2750 ग्राम।
तो उसके बाद फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं, हम कहते हैं कि 4000/2750 जो हैं इनका आगे हमने मुख्तसर करते जाना है। तो इसको हम अगर 2 पे सबसे पहले डिवाइड करें तो ये बन जाता है 2000 और ये बन जाता है ये, यानी इसका हाफ हो जाएगा, वो बन जाता है 1375। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको मुख्तसर करते जाना। स्टूडेंट आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो जो आपका वहाँ तक इसका आंसर ले जाना है, मज़ीद वो जो है वो आगे सिंपल ना हो सके। तो हम इसके बाद अगर 125 पे इसको डिवाइड करें तो हमारा ऊपर जो है वो 16 बन जाता है और नीचे जो है वो बन जाता है 11। तो इसके बाद हमने इसका जो आंसर है वो किस में देना है, इसका आंसर भी जो है वो हमने ग्राम्स में ही देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमारा ग्राम्स में। तो हम लिखते हैं कि 16:11। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 4 है, 27 मिनट्स 30 सेकंड, रेशियो है 1 आवर्स के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके जो यूनिट होते हैं उनको सेम करना होता है। तो सबसे छोटा यूनिट इसमें सेकंड है, तो हम सबको इनको सेकंड में तब्दील करेंगे। तो हम कहते हैं सबसे पहले कि 1 जो मिनट होता है या 1 मिनट्स जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। और इसी तरह जो 1 आवर्स होता है, 1 घंटा यानी जो होता है वो कितना होता है, वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो इस लिहाज से, इस तरतीब से हमने इनको जो यूनिट्स हैं वो चेंज करने हैं। तो सबसे पहले इस साइड से करते हैं। तो हम जो 27 जो मिनट्स हैं इसके सेकंड बनाएंगे। तो चूँकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 को यानी 27 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। इनको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बनेगा 1620। 1620 ये थे, ये हमने 27 मिनट्स के ये बन गए सेकंड, लेकिन 30 सेकंड ऑलरेडी इसमें दिए हुए भी हैं। तो हम इसमें 30 सेकंड जो है वो ऐड भी करेंगे। जब इसमें 30 सेकंड अपने ऐड करेंगे तो वो बनेंगे 1650 सेकंड, यानी एक तो हमारी ये साइड बन गई। दूसरी साइड जो है उसको भी तब्दील करेंगे। वो किस तरह करेंगे, इसको तब्दील करने के लिए हमें, क्योंकि एक जो आवर्स दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले मिनट बनाएंगे, यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट बन जाएंगे। फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड। तो हम डायरेक्ट करते हैं कि 60 मल्टीप्लाई 60। तो 60 मल्टीप्लाई जब 60 करेंगे तो वो बनेगा 3600, यानी 3600। तो इसकी जो दो रेशोज़ बन गई हैं वो क्या बन गई हैं, 6050 यानी 1650 ये सेकंड्स में है, और इसकी रेशो बन गई है 3600, ये भी सेकंड में है। तो हमें सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 1650 को और नीचे 3600 लिखेंगे। तो इनको हम मुख्तसर करेंगे। पहले जब ये 0 से कैंसिल कर देंगे या फिर 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 165 और नीचे बनेगा 360। उसके बाद ये अगर 15 पे डिवाइड करें, हम 15 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारा बन जाएगा 11 और नीचे जब इसको 15 पे डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 24। तो इसका आंसर जो है वो हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो हम कहते हैं कि 11:24। इसका पार्ट नंबर जो 5 है वो है 75 डिग्री और 225 डिग्री। तो ऑलरेडी इनके दोनों डिग्री में हैं तो यूनिट सेम है। हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 75/225। तो इसके बाद जो है हम इनको मुख्तसर करेंगे डायरेक्ट। इसको पिछले क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था, 2 किया था, उसकी तरह 25 पे इसको डायरेक्ट करते हैं। तो ये बन जाता है 25 3 टाइम, और ये जो है 5 टाइम बन जाता है। ये 5 टाइम नहीं 9 टाइम बन जाता है। तो उसके बाद ये 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं 1:3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर था।